यही वो धमकी थी जिसके बाद गुस्साए लोगों ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद फौज पर हमला बोल दिया। लोगों ने रावलपिंडी में उस जगह को अपना निशाना बनाया जिसे पाकिस्तानी फौजी ताकत का सेंटर पॉइंट माना जाता है। रावलपिंडी के बाद अब कराची की तस्वीर देखिए। यहाँ भी इमरान की गिरफ्तारी के बाद लोग गुस्से में हैं और इसके पीछे फौज की साजिश होने की बात कह रहे हैं। लाहौर में तो एक अलग ही मंजर दिखा। वहां एक महिला ने सीधे फौज के जवानों को ही फौज के खिलाफ बगावत के लिए ललकारना शुरू कर दिया। वैसे पाकिस्तानी फौज की हकीकत भी फिलहाल कुछ ऐसी ही है। खबरों की माने तो इमरान के मुद्दे पर पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसरों में भी अब एक राय नहीं है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ रह चुके फैज हमीद गुट के लोग इमरान खान के समर्थन में बताए जाते हैं। हालांकि हमीद अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज में अब भी उनकी अच्छी पूछ है। रिटायरमेंट से पहले हमीद पेशावर में कोर कमांडर थे। इमरान उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी फौज का चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी सरकार गिर गई। वैसे सिर्फ इमरान ही नहीं, उनसे पहले भी पाकिस्तान के 6 प्रधानमंत्रियों का वही हश्र हो चुका है जो आज उनके साथ हो रहा है। कोई सरकार की मुखालफत करने के जुर्म में जेल जा चुका है, कोई भ्रष्टाचार के इल्जाम में पकड़ा गया है, तो किसी को सीधे कत्ल के इल्जाम में फांसी के तख्ते पर लटकाया जा चुका है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी, ये सारे के सारे सत्ता से आउट होने के साथ ही सलाखों में इन हो चुके थे, यानी जेल जा चुके थे। वैसे इमरान खान के हाल के बयानों पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि उन्हें अपना आने वाला कल पहले ही नजर आने लगा था। कुर्सी छीनने के बाद जेल जाने तक इमरान ने कई बार अलग अलग मौकों पर खुद की जान तक को डटी हैरी से खतरा बताया। इमरान कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ चल रही साजिश में शरीफ और भुट्टो खानदान के साथ साथ पाक फौज और ISI के बड़े अफसर भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि इशारों ही इशारों में इमरान डर्टी हैरी का जिक्र कर आखिर किसकी बात करते रहे हैं, तो इमरान के आरोपों से इस कोड नेम से भी पर्दा हटता है। इमरान ने कहा है कि डर्टी हैरी ने ही पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या करवाई, PTI के नेताओं को टॉर्चर किया, नवंबर 2022 में इमरान पर जानलेवा हमला करवाया और उसी ने इमरान को कुर्सी से हटाने की साजिश भी रची। यानी इमरान के इल्जामों की बात करें तो उनका हमला सीधे सीधे ISI के DG फैसल नसीर पर है। फैसल नसीर के बारे में बताते हैं कि वो शहबाज शरीफ सरकार का खासम खास है और अपनी शातिर दिमागी से इन दिनों शरीफ सरकार का बेहद चहेता भी है। फैसल नसीर 1992 में पाक फौज का हिस्सा बना। इसके बाद वो सिंध और बलूचिस्तान में सुपर स्पाई के नाम से मशहूर हुआ। 2022 में ही उसे ISI का सेकंड इन कमांड बनाया गया। उसके जिम्मे अंदरूनी सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस के मामले सौंपे गए और धीरे धीरे वो शरीफ हुकूमत से वफादारी निभाता हुआ ISI की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंच गया। कहते हैं कि फैसल नसीर ने शरीफ सरकार से वफादारी निभाने के चक्कर में सारे उसूलों को ताक पर रख दिया। इमरान की पार्टी PTI के नेता बताते हैं कि फैसल नसीर की इमरान सरकार को गिराने की साजिश के बारे में पत्रकार अरशद शरीफ को भनक लग गई थी और बस इसी जुर्म में नसीर ने पत्रकार अरशद की हत्या तक करवा दी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के नाम अरशद की मां की लिखी एक चिट्ठी में भी इस वाकये का जिक्र है। अरशद कहते रहे थे कि पाकिस्तानी फौज के तत्कालीन जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फाहिन रजा और DG ISI फैसल नसीर इमरान सरकार गिराने की साजिशें रच रहे थे। बताते हैं कि पत्रकार अरशद शरीफ को इस पूरी साजिश की खबर थी, जिसके बाद उनके नाम की सुपारी निकाल दी गई। अपनी जान की हिफाजत के लिए वो पहले पाकिस्तान छोड़कर दुबई गए और फिर कुछ समय तक लंदन में भी रहे, लेकिन आखिरकार केन्या में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में यूं तो अलग अलग मामलों में करीब 80 केस दर्ज हैं। इन्हीं में से एक केस के सिलसिले में मंगलवार को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, मगर कोर्ट पहुंचते ही वहां उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
ये मामला एक यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अब आइए बात करते हैं आखिर इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हुई। उन पर भ्रष्टाचार का जो इल्जाम है आखिर वो है क्या। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वो 2 दूसरे मामलों में जमानत के लिए वहां पहुंचे थे। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली एजेंसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब के लिए ये गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने की। गिरफ्तारी से पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट रवाना होने से पहले एक वीडियो मैसेज जारी कर इमरान ने फौज को सीधे सीधे ललकारा था। उन्होंने कहा था कि वो डरने वालों में से नहीं है और न ही पाकिस्तान छोड़कर कहीं भागने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, पूरे पाकिस्तान में उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। वैसे तो कुर्सी जाने के बाद से लेकर अब तक इमरान खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इमरान को फिलहाल भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार का ये मामला है क्या, जिसमें इमरान और उनकी बीवी बुशरा बीबी दोनों मुलजिम हैं। इमरान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट के लिए 26 दिसंबर 2018 को एक ट्रस्ट की शुरुआत की थी। इसके 2 ही ट्रस्टी हैं, खुद इमरान और उनकी बीवी बुशरा बीबी। इमरान की सत्ता जाते ही उनके विरोधी पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने उन पर और उनकी बीवी पर एक रियल एस्टेट कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया। कहा गया कि कंपनी के 50 अरब रुपए जो कि ब्लैक मनी थी उसे व्हाइट कर दिया गया और बदले में अरबों की जमीन दान के तौर पर अपने ट्रस्ट के नाम कर दी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब के अफसर पहले इस मनी ट्रेल की जांच करते रहे और फिर आगे चलकर उन्हें इसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालत खराब है। पाकिस्तानी फौज में भी फूट पड़ने लगी है। ऐसे में डीजीएमओ ने फौजी हुकूमत की सिफारिश कर दी है। पाकिस्तान की आवाम गुस्से में लाल है। कंगाली के इस दौर में जब पाकिस्तान पूरी तरह से उधार के लिए आईएमएफ का मुंह ताक रहा है, तब पाकिस्तान की इस हालत पर पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से और मदद चाहिए तो फिर वहां की फौज भूलकर भी मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की गलती नहीं करेगी।